हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री पर बेस्ड अपनी बेसिक कंसेप्ट्स की रिवीजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा ज्योमेट्री कहाँ से शुरू होती है बेटा? पॉइंट से, बिंदु। पॉइंट आपको पता है, एक छोटा सा डॉट जब हम कॉपी पे मार्क करते हैं दैट इज पॉइंट। तो इसका पेंसिल के नोक द्वारा बनाया गया छोटा सा चिन्ह, इसकी डेफिनेशन। और इसका कोई भी माप नहीं होता, कोई लेंथ नहीं होती, कोई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती। नेक्स्ट, अगर दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, है ना, और आगे बढ़ाते रहे हमें, तो हमें एक रेखा मिलती है। रेखा के दोनों किनारों पर तीर का निशान लगाया जाता है। इसका मतलब है कि ये कभी खत्म नहीं हो रही। इसको इस तरफ से भी हम बढ़ा सकते हैं और इस तरफ से भी। इसका कोई निश्चित माप नहीं होता और ना ही इसका कोई एंड होता है। इसके दोनों किनारों पर हम एरो का साइन लगाते हैं। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, जबकि रेखा की लंबाई हमारे को फिक्स कर दी गई है बेटा। तो ये रेखा का एक छोटा टुकड़ा है। रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा। इसके दोनों कॉर्नर्स पे आप तीर का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका मेजरमेंट हमें पता है। नेक्स्ट, किरण, रे, जबकि एक हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है इसका, लेकिन कहाँ जाके ये फिनिश होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए इसके एक तरफ तीर का निशान लगाया जाता है। नेक्स्ट, वर्टिकल लाइन, लंबवत लाइन। बेटा, लंबवत मतलब इस तरीके से सीधी खड़ी हुई है लाइन, वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा जो लेटी हुई होती है इस प्रकार से। प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर लाइंस आपस में एक पॉइंट पर काटे तो ऐसी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। समांतर रेखाएं, समांतर, जिनके बीच में अंतर हमेशा समान रहे, एक जैसी दूरी रहे, कभी भी आपस में मिले नहीं। जैसे सपोज ये ब्लैक बोर्ड है बेटा, तो इसका ये जो ऊपर का लाइन है ये इस लाइन से नीचे से कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा ना। ऐसे ये वाली लाइन भी इसकी इससे कभी नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी इन्हें आगे बढ़ाते रहे, लेकिन इनकी दूरी हमेशा सेम रहेगी। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर या लंब रेखाएं। लंब रेखाएं मतलब 90 डिग्री का आपस में कोण बना रही हैं। दो रेखाएं यदि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए तो हम उन्हें लंब रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। संरेखीय बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि एक ही रेखा पर कई सारे पॉइंट्स हैं। ए बी सी डी जैसे आपको दिखाई दे रहा है, 4 पॉइंट्स यहाँ एक ही रेखा पर है। तो कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या है बेटा? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उन्हें हम संरेखीय, एक ही रेखा पर होने वाले पॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से, तो इस एक पॉइंट से हम कितनी सारी रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए, ध्यान रखना है आपको, अगर एक ही पॉइंट है तो हम इससे अनेक इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोण, यदि दो किरणों को आपस में एक जगह से मिला दिया जाए तो ये जो अपने बीच में कुछ बनाएंगी इसी को हम कोण कहते हैं। यदि दो किरणें एक बिंदु पर मिले तो उस स्थान पर एक कोण बनता है। देखिए, जैसे यहाँ पे ये जो है ये हमारा कोण है। नेक्स्ट, हम कुछ कोणों के बारे में सीखते हैं। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यदि उनका टोटल 90 डिग्री हो, तो अगर एक कोण आपको एक दे रखा है और हमसे पूरक पूछा जाता है तो हम उसे 90 में से माइनस करके बता देंगे कि इसका पूरक क्या है। जैसे यहाँ 40 का पूरक क्या बनेगा? 50। दोनों को ऐड करके 90 बनना चाहिए। इसी तरीके से संपूरक कोण, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो अगर एक कोण दिया होगा तो हम कैसे दूसरा निकालेंगे संपूरक इसका? 180 में से माइनस करके। नेक्स्ट, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि एक सरल रेखा के एक ही बिंदु पर बने कोण आपको दिखाई देते हैं तो इनका कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये रैखिक युग्म या लीनियर पेयर कहलाते हैं। अगर देखिए एक ही पॉइंट है ना बेटा, और यहाँ से इसने किरणें निकाल दी हैं ऐसे,
तो हमें 3 एंगल्स बने दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड। तो इन तीनों का टोटल मिला के कितना होगा? 180। शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, एक्स बना रही हूँ, काट रही हूँ एक बिंदु पर, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। दैट मीन्स एक्स के सामने वाई इसके इक्वल होगा और ए के सामने बी। नेक्स्ट, रेखाएं समांतर हो और एक हमें तिर्यकछेदी रेखा दे रखी हो। तिर्यकछेदी रेखा उन दोनों को काट रही है। तो इस प्रकार बने कोण कौन कौन से बराबर होते हैं आपको बहुत ही ज्यादा याद रखना है। हमेशा हम ज्योमेट्री में इनका यूज करते हैं। फर्स्ट इज संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उसके साथ साथ चलना। जैसे 5 अगर इस लाइन में ऊपर है तो इधर भी इस लाइन में ऊपर कौन है? 6। तो 5 के संग कौन है? 6। 3 के संग कौन है? 4। 7 के संग कौन है? 8 और 1 के संग 2। और इसका मतलब संगत कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। एकांतर जैसे समांतर था ना बेटे, समान अंतर, जैसे एकांतर का मतलब है एक अंतर, एक को छोड़ के। अंदर, अंतः मतलब अंदर। तो एक से अगर आपने चलना शुरू किया तो आप एक छोड़ दोगे, 4 को छोड़ दिया, आप कहाँ पहुंच गए? 2 पर। ऐसे अगर इधर से भी चलोगे तो 3 को छोड़ दिया आपने, फिर भी 2 पर पहुंचोगे। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हमने इन्हें एंगल्स का नाम दिया है, ये हमारी सिंपल काउंटिंग नहीं है। इसलिए जब हम यहाँ लिखेंगे रिजल्ट, हमेशा इनके साथ एंगल का साइन डालेंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हम सिंपल इसे ऐसे नहीं लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 2, नो, हमें हमेशा एंगल का साइन लगाना है। लास्ट इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है? एक ही तरफ के अंतःकोण संपूरक होते हैं, यानी कि 180 डिग्री उनका टोटल होता है। तो एक ही तरफ के अंतःकोण, तो एक ही तरफ कौन कौन से हैं? 1 and 2 एंड इस तरफ 3 and 4। दैट मीन 1 + 2 इज 180 एंड 3 + 4 इज 180। बेटा ये सारी बेसिक आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करनी है, बिल्कुल आपको बाय हार्ट सब ये लर्न करना है। और इस तरीके से हमारे पास कुछ पॉलीगन्स होते हैं जो कि सरल रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृतियां होती हैं। ये भी हम इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे और अभी हमें बहुत कुछ पता भी है इनके बारे में। ऑल द बेस्ट बेटा, कीप ऑन लर्निंग।